ये आपका आसान क्वेश्चन है, तब तक आप इसको बनाइए, हम थोड़ा पानी पीते हैं। संतोष कुमार जी क्या ये इशारा कर रहे हैं लेट के आकर के? चलिए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए संतोष कुमार जी और सुमित जी, क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है ABC एक आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। A माइनस बी आपको दिया है 15 डिग्री, A माइनस बी दिया है 15 डिग्री दिया है, A माइनस बी क्या दिया है 15 डिग्री दिया है, ठीक है। उसके 15 नहीं है 45 है, उसके जगह उसके बाद कहता है B माइनस सी हमारा क्या है, B माइनस सी हमारा कितना है 15 डिग्री है ना। तो पहले इस तीनों में रिलेशन निकाल दीजिए, क्या रिलेशन होगा। चलिए आप एक दूसरे को माइनस कर दीजिए या प्लस भी कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। A माइनस टू बी, A माइनस टू बी, ठीक है, अब प्लस सी इजिकल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, है ना। अब हमारे पास एक रिलेशन अपने मन से ऑलरेडी पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा कौन -3 भी बचेगा, इज इक्वल टू -150, -150, हाँ -150, तो माइनस से माइनस जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 50 आ गया। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया 50। पूछा क्या था आपको, एंगल ए पूछा था, एंगल ए पहला इक्वेशन में डाल दिए, एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों ए माइनस 50 इज इक्वल टू कितना 45, ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 95, कितना आ जाएगा 95। उम्मीद है आप में से सब दोस्त जब भी क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में ही अपने मन से ही बना दिए होंगे, बना देंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो बाद में वीडियो उनको देखने का मौका मिला हो और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, SSC CGL प्री 3 दिसंबर 2022 का जो हुआ था थर्ड शिफ्ट, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं लिखवा दिया हूँ सभी जगह शिफ्ट कौन सा है, कौन सा डेट है। पहले क्वेश्चन आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अपने मन से अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो को आप देखिए। अगर आपने जो मेथड बनाया होगा उस मेथड से अगर आपको अलग हट के मेथड लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आप भी इसी मेथड से बनाएं तो अच्छी बात है, ठीक है, तो आप भी अच्छी बात है और चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अलजबरा का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हमको मिला है, खास करके ये जो प्रीवियस ईयर जो पूछा है उसमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको झकझोर के रख देगा, ठीक है। चाहे तो आप बनाइए अपने मन से, कुछ देर के लिए मुझे भी झकझोर दिया था, लेकिन मैं झकझोरते झकझोरते क्वेश्चन को बना दिया था, है ना, है ना। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कहता है आपको 8a³ प्लस 27b³ इजिकल टू 16 है, ये दिया है, ये दिया है। तो पहला रिलेशन क्या है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इजिकल टू अपना कितना दिया है दोस्तों 4 दिया है। तो पहले अगर क्यूब का रिलेशन दिया है तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या कीजिए क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो ये आपका क्यूबिंग करने के बाद आ जाएगा 8a³ प्लस 8a³ प्लस 27b³ आ जाएगा, 27b³ आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2a इंटू कितना 3b इंटू क्या होगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 का क्यू 64 आ जाएगा, 4 का क्यू कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब यहाँ समझिए की बात क्या है, आपको यहाँ क्या है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए 16 दिया है, 16 दिया हुआ है, प्लस इसका वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 4 दिया है। इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3, 3 गुना 2 गुना 3 है दोस्तों, 3 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 4, 4 इंटू गुना ए बी इज इक्वल टू हमारा 64 है ना। तो ये उधर जाएगा कटेगा 48 बचेगा, 3 तिया 9 और 9 8 72, ए बी का वैल्यू हमारा आ जाएगा दोस्तों 48/72, कितना 48/72 आ गया, किसका वैल्यू ए बी का वैल्यू। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2 ए बी का वैल्यू हमारा आ गया 2/3, क्या आ गया 2/3 है ना। अब देखिए कहानी क्या होगा,
ये अगर यहाँ तक आ गया है तो अब क्या होगा, हमको पूछ रहा है 16 एक पावर 4 अब प्लस क्या है 18 बी का पावर 4। ये 18 बी का पावर 4 नहीं होगा, ये भाई साहब ने फिर से गलत किया है। ये होगा आपका 81, 18 नहीं होगा, ये आपका 81 बी के पावर 4 है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, 18 नहीं है 81 बी के पावर 4 है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका क्या है 2a के पावर 4 है, 3b के पावर 4 है। ये 2a के पावर 4 है और 3b के पावर 4 का वैल्यू है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पहले इसका स्क्वायर कीजिए। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, इसका एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा 2a, यानी डायरेक्ट हम कर देते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू क्या है 2a इंटू 3b, 2a इंटू 3b है ना। जब ए बी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अब माइनस 2 गुना 2 यानी 3 माइनस 2 गुना 2 गुना 3 गुना इसका वैल्यू कितना है 2/3 है, 2/3 है, 3 3 गया 8 यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया। फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, तो फिर से वही बात होगा आपका, ये आपका 16a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 981b स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। अब फिर वही बात क्या होगा, माइनस डायरेक्ट हम कर देते हैं 4 दूनी 8 9 8 72, ठीक है, गुना 2 का स्क्वायर 4 अब बटा 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, तो 9 8 72, 9 8 72, 8 चौक 32, 64 माइनस 32 इज इक्वल टू 32 हमारा आंसर होगा। 32 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 32 है कहीं पे, तीसरे चौथे स्थान पर 32 बैठा हुआ है छुप के, ताकि जल्दी आपको आंसर दिखे नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 32। देखिए मुझे ये समझाना पड़ा था, इसलिए हमको टाइम लगा है। आपको क्या करना था इसमें, आपको करना था क्या इसमें, जो सीधे इसका पहले यूज करना था, आपको ये देखना था कि ये क्या पूछ रहा है और हमको क्या क्या दिया, उसका हम कैसे यूज करेंगे। फिर से लगता है घटना वही घटेगा कि डिटेल करने में चक्कर में फिर से टाइम का शॉर्टेज होने वाला है। अब फिर से आपको स्पीड हम कर देते हैं। ठीक है, कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, कुछ नहीं है, CP इज इक्वल टू आपको बोल दिया है 72% ऑफ कितना SP का, तो CP और SP का रेशियो आ गया, कितना आ गया CP और SP का रेशियो आ गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18/25 आ जाएगा, है ना। कितना का डिफरेंस, तो आपका आ जाएगा 9 का डिफरेंस, कितना पर कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 18 बटा कितना का कह रहा है, इफ द प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इज इतना परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कुछ उल्टा हो गया क्या, 25 होगा जी, 25, ये 18/25 होगा, क्या होगा 18/25, तो 7 का डिफरेंस कितना पर 18 पर इंटू 100, तो 700 बटा 18 कितना आ जाएगा 18 तिया 54, ठीक है, बचेगा 16, 160, 18 9 68 से लगभग 38 पॉइंट समथिंग, 38 पॉइंट यानी 38, हम 18 अगर 2 और इसमें होता तो ये आपको क्या होता है 39 सीधे हो जाता है, तो 39 के आसपास यानी 38 पॉइंट समथिंग ये है, ये हमारा ऑप्शन होगा। वैसे आप समझदार हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को बनाइए, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं 30 सेकंड सर टाइम दीजिए बनाने के लिए, तो आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, बनाइए तो जल्दी 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 से बनाइए। तीस सेकंड आपको मिल गया है, अब मैं काटूंगा इसको, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना एट 20% पर एनम हाफ एनुअली कह रहा है। देखिए जब आपका 4 अर्धवार्षिक कहेगा ना तो आपका रेट आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेट आधा हो जाएगा। रेट आधा होगा तो मतलब क्या, जो 20% हमारा रेट है, मतलब रेट हमारा सीधे क्या हो जाएगा, रेट हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम हमारा 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 हाफ ईयरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है,
वो चाहता है कि आप बेसिक 9वां वाला 10वां वाला मेथड लगा के बनाइए, लेकिन आप समझदार हो गए हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका 10 जो परसेंटेज है ना, तो 10 को 4 बार लिख दीजिए, 4 साल के लिए है, 10 को 4 बार लिख दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 10 को 4 बार लिखिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट परसेंटेज आप निकालिए। आपको पता है इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका 21% होता है, हाँ या ना? कई बार मैं बता चुका हूँ, इसका भी इक्विवेलेंट निकाल दिए, 21% होगा। आप फिर इन दोनों भाई साहब का 21% इसका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज, ये इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, बोलता हूँ, आप शब्दों पे ध्यान ज़्यादा दें। ठीक है, और दिमाग को ज़्यादा चलाएं एज कम्पेयर टू पेन, क्योंकि आज के एग्जाम में दिमाग चलाना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, तो ये आपका इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 42। मैं आपको एक बार लिख दूँ, आपको लगेगा सर क्या आप डायरेक्ट लगता है याद करके आ गए हो क्या। 21% प्लस 21% आप प्लस 21 गुना 21, किसको नहीं पता होगा 21 गुना 21 कितना होता है। ठीक है, ये आपका टोटल परसेंट, तो 42 21 गुना 21 441। तो 42 प्लस 441 कितना, 441 46 461 बटा 100, 461 बटा 100, या डायरेक्ट ये समझिए ना आप 42, ये आपका 4.41 है, तो सीधे आपका क्या है 46.41% हो गया। डायरेक्ट कुछ नहीं था। अब आपको क्या कीजिए, जो आपको अमाउंट प्रिंसिपल दिया है उसका डायरेक्ट आप इतना परसेंट निकाल दीजिए। डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्रिंसिपल जो दिया है दोस्तों, प्रिंसिपल जो दिया है कितना दिया है 15750 का कितना 40.41%, यानी इतना से आप निकाल दीजिए। जो वैल्यू आपका आएगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 7309.57, 7309.57। इसी तरह से कुछ है आपका 575 है, 7309.575 हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्या करना था, इक्विवेलेंट 4 अगर अर्धवार्षिक पर 4-10% का है, किसी दो का बना करके आप इक्विवेलेंट बना लीजिए, चाहे आप इन दोनों का ले लीजिए, चाहे इन दोनों का, चाहे फिर आया उसका ले लीजिए। हम क्या चालाकी किए, पहला 2 का ले लिए, लास्ट का 2 का ले लीजिए, फिर ये हो गया, ये इन दोनों का फिर इक्विवेलेंट ले लीजिए। मज़ेदार है, गजब का कंसेप्ट बताया हूँ। ठीक है, आप लोग अगर इस कंसेप्ट को देखेंगे जब, तो चलो जरूर वीडियो को जब कभी मौका मिलेगा शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है एक पुलिस और चोर वाली कहानी है। एक पुलिस जो है चोर को देखता है कितना 500 मीटर दूर पर देखता है। ठीक है, चोर जब देखता है तो चोर भागना शुरू करता है। ठीक है, चोर जब 500 मीटर दूर पर है, मान लीजिए पुलिस साहब यहाँ है और चोर यहाँ पे है, चोर ये है और ये पुलिस है, बीच में डिस्टेंस कितना है 500 मीटर का है। ठीक है, तो बीच में 500 मीटर का है और चोर भागता है 5 के स्पीड से, पुलिस भागता है 15, उसको पकड़ने के लिए 15 के स्पीड से। देखिए ये चोर का है और ये पुलिस का है, तो दोनों का कितना टाइम लेगा, टाइम आपको डायरेक्ट में बता देता हूँ। 500 जिस स्पीड से जितना डिस्टेंस है और जिस स्पीड से रिलेटिव स्पीड से भागेगा, तो 10 से भागेगा, तो ये आपका 500 यानी 50 सेकेंड लेगा। 50 सेकेंड में क्या होगा, पकड़ा जाएगा। ये क्या होगा, 50 सेकेंड में आपको पकड़ा जाएगा। क्या होगा, 50 सेकेंड में आपको पकड़ा जाएगा, 50 सेकेंड में आपको पकड़ा जाएगा। कैचिंग टाइम कह रहा है कि कैचिंग टाइम इतना है, तो चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, चोर कितना डिस्टेंस कवर किया है। चोर जो है क्या कर रहा है, लास्ट में कह रहा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चेन स्नेचर व्हेन द पुलिस काउट हिम, वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये 50 सेकेंड चोर भागा है ना, कितना देर भागा है, 50 सेकेंड चोर भागा है, किस स्पीड से, 5 के स्पीड से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 50 सेकेंड भागा है इंटू 5 के स्पीड से, तो 250 मीटर के बाद चोर जो है पकड़ा गया होगा। ठीक है, बहुत जल्दी पकड़ा गया और बहुत शॉर्ट टाइम में पकड़ा गया। पुलिस यहाँ पे क्या होंगे, खाए पिए होंगे और बुलंद होंगे, है ना, उनका बॉडी वॉडी बना होगा। ओल्ड पुलिस लगता है नहीं होंगे, है ना नहीं तो उनका पेट निकला होगा, पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। आप मुस्कुरा रहे, क्या बात है जी। कहता है नंबर वेन डिवाइडेड बाई इतना 7 लीव्स अ रिमाइंडर 4। देखिए इस तरह केस में क्या है, जब 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर उसका 4 आता है, तो आप मान लीजिए वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है 7 का फैक्टर प्लस क्या होगा 7 का फैक्टर प्लस के प्लस वो नंबर मान लीजिए आपका 4 होगा, है ना। इस नंबर के क्या कहता है स्क्वायर का,
अब इस नंबर का स्क्वायर का फिर से 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 देखिए ना, आपको केवल 4 का स्क्वायर में ही 7 नहीं दिखेगा, जहाँ जहाँ दिखेगा बहुत आसान था। 4 का स्क्वायर को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 16/7, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। इस नंबर के इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको पता है अच्छी तरह से। जो रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर का ही जितना बार कहता है स्क्वायर कहे क्यूब कहे जितना कहे उतना बार कर दीजिए, और जो डिवीजर है उससे डिवाइड कर दीजिए। आसान था क्वेश्चन। और ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो आ रहा है, धांसू रूप से आ रहा है, जब उसको देखिएगा समझिएगा तो फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको पहले आपको सेट लेकर के आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना तैयार हैं, ठीक है। और सेट देखने के बाद फिर मेरा वीडियो आएगा तो उसके बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितना आप तैयार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोट भी आपको दिया है 9, तो कोट भी अगर 9 है तो 10 भी देखिए हम सीधे सीख कर देते हैं। 10 भी कितना आ जाएगा 1/9, ठीक है। तो देखिए 10 भी आ गया तो हमको कितना पूछ रहा है, सेक स्क्वायर भी पूछ रहा है, तो हमको सीधे सी पता है सेक स्क्वायर भी क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर भी होता है। एक लाइन में खत्म, नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा, प्लस 1/81, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 82/81 आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कोई एक सर्कल है उसका ओ सेंटर है, क्या है ओ, हमारा कोई भी सर्कल है उसका सेंटर क्या है ओ है। अब पी बी ऑफ पॉइंट देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमारा क्या है ओ है, ठीक है। और पी एक बाहर में कोई एक पॉइंट है पी, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है टी, ठीक है। और एक सेकेंड ड्रॉ किया है, एक सेकेंड ड्रॉ किया गया आपका पी ए बी, इस तरह से बोला है। पी ए का डिस्टेंस आपको बोल दिया है कितना है, ठीक है। पी ए का डिस्टेंस क्या बोला है आपको, इस तरह से है, कहता देन द लेंथ ऑफ पी टी। आपका रिलेशन क्या है, पी टी स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए गुना पी बी, पी ए गुना पी बी। भाई साहब ने डाटा लिखना भूल गया है, ठीक है, क्या कमाल के बंदे हैं ये। डाटा मैं लिख देता हूँ, उनको पता है कि मैं भी डाटा कभी कभी लिख देता हूँ, इसलिए डाटा लगता है मुझे ही लिखना पड़ेगा। तो डाटा आपका कुछ इस तरह से है दोस्तों, क्या है डाटा, कहता है पी ए सेकेंड से फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा डाटा आपको बिल्कुल ये भूल गए आपको लिखना, डाटा इसका था नीचे में लिखा है इसलिए इनको दिखाई नहीं दिया होगा। पी ए इजिकल टू आपका दिया है 3 है दिया हुआ, पी ए इजिकल टू 3 है और ए बी इजिकल टू 9 है। ये नीचे लिखा था इसलिए इन्होंने देखा नहीं होगा, उनका कोई गलती नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है, ठीक है। उनका गलती होता तो वो समझ जाते। तो पी ए का वैल्यू डाल दीजिए 3 और पी बी हमको ये देखिए ये 9 है ये 3 है, ये क्या 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पी टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट आपको पता ही है स्क्वायर रूट 36, इसका मतलब कितना 6 हमारा आ गया पी बी, 6 है कहीं पे 6 सेंटीमीटर हमारा पी बी, पी टी हो गया, क्या हो गया पी टी, टेंजेंट हमारा क्या हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, तेजी से बढ़िए और क्वेश्चन को बना दीजिए आप लोग। क्या कहता है, हा इतना का वैल्यू क्या है, देखिए इतना का वैल्यू आपको पता है, मैं बार बार बोला हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको कब काम आएगा, ये आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये काम आ रहा होगा आपको। देखिए ना 105 195 95 का आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि भाई हम ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो मन है लिख दीजिए, ठीक है। तो 195 का आप लिख दीजिए 100 - 5 और 105 का लिख दिए 100 + 5। अब देखिए एक जगह पे 100 बी की जगह पे 5, 100 का स्क्वायर आपको बहुत बढ़िया से याद होगा, 5 का स्क्वायर भी याद होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 अब माइनस मात्र 25 घटाना है आपको, तो 99 क्या है 99,175, कितना आसान था। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका इंतजार कर रहा था यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर 120 दिया है, कहता है द नंबर और इन द रेशियो क्या होगा। मैंने कल भी इसका कंसेप्ट आपको बताया है कि अगर एलसीएम दिया है उसका रेशियो दिया है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, हमारा एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है, एलसीएम डिवाइड बाय, अगर एलसीएम आपको गिवन हो तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एलसीएम डिवाइडेड बाय दोनों नंबर का मल्टीपल, जो रेशियो में है तो 3 × 8 डायरेक्ट। एलसीएम क्या 120 अब बट्टा क्या 3 × 8, 8 3 24, ठीक है। और 24 5 होता है क्या हमारा, 24 5 होता है 120,
HCF का वैल्यू क्या आ गया 5। HCF का वैल्यू अगर 5 हो गया, HCF इजिकल टू क्या आ गया हमारा 5 हो गया। अगर 5 है तो दोनों नंबर में HCF से मल्टीपल कर दीजिए रेशियो में, तो 3 या 2 8 है ना जी, इसको 5 से आप क्या कीजिए मल्टीपल कर दीजिए। तो पहला नंबर आपका 5 से मल्टीपल करेंगे, दूसरा आप 5 से मल्टीपल कर देंगे रेशियो को। पहला नंबर 15 है, दूसरा क्या है 40 है, दोनों का ऐड करना है। तो जोड़ पूछा है 15 40 कितना होगा 55 कहीं पे दिख रहा है, बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका ट्राइगोनोमेट्री का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आम स्टूडेंट से थोड़ा सा मुश्किल होगा बनना, बट जो मेहनत किए होंगे समझे होंगे चीज़ों को उनसे बन जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है आपका, ये जो है भाई साहब ये जो है ये आपका ये 2 यहाँ पे नहीं होगा, ये 2 आपका ऐसे नहीं होगा, ये होल डिवाइडेड बाई 2 था। ठीक है, उनसे हो सकता है कि मतलब डिवाइडिंग का जो लाइन होता है वो लिखने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बार बार वो क्या करते हैं डिवाइडिंग लाइनें छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि एक्सपर्ट से सिखाया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सब में π/3 है। ठीक है, इसको 2 से क्या करना है 2 से पार्शलाइज कर दीजिए, 2 से पार्शलाइज कर दीजिएगा, पहला हो जाएगा 1/2 इंटू कोस एक्स माइनस √3/2 इंटू √3 है दोस्त, क्या है √3/2 इंटू साइन एक्स है ना, √3/2 इंटू साइन एक्स। ओके, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि कोस सब में π/3 है, तो अगर हम इसको π/3 में कन्वर्ट करते हैं, इसको π/3 में करते हैं तो ये कोस हमारा क्या जाएगा, कोस हमारा π/3 जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कोस π/3, ठीक है, इंटू कोस एक्स अब माइनस ये हमारा क्या है साइन π/3 इंटू साइन एक्स। ध्यान से देखिए आप, ये किसका फॉर्मूला है, कोस बेईमान होता है, प्लस में दोनों खुद ले लेता है, बीच में माइनस कर देता है, माइनस में क्या करता है दोनों जो है खुद ले लेता है और उसको प्लस कर देता है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर कोस क्या होगा π/3 प्लस एक्स। मैंने जब ट्रिगोनोमेट्री आपको बताया है तब मैं बताया हूँ आपको, कोस बेईमान होता है, जब प्लस होता है तो दोनों खुद लेकर के साइन को माइनस साथ देता है, और जब बीच में माइनस रहता है कोस क्या करता है, कोस करता है क्या दोनों ले लेता है खुद को और प्लस दे देता है, वो हमेशा चालाकी करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, अभी ये कौन लाइव आए हैं, एग्जाम मंत्रा, कंग्रेचुलेसन दे रहे हैं, थैंक यू जी एग्जाम मंत्रा वाले, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, होपिंग सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कुछ नहीं है, आपको मैंने कितना बार बोला है, जब कभी भी हमारा a + b + c = 0 हो, AQ + BQ + CQ - 3ABC = 0 होगा, यानी कि AQ + BQ + CQ क्या होगा = 3ABC होगा। बस इसी फार्मूला पर पुट कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए ABC की जगह पे क्या क्या है 3 गुना 3 गुना 12 गुना -8 गुना क्या -4, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 8 × 24 या 72 72 गुना 12। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीपल करेंगे ये भी मैं थोड़ा ठीक बताता हूँ। देखिए इसमें 12 छुपा है, बच्चा 72 बरबरे 44 से गुना 6 144 गुना 6, इसको आसानी से कर सकते हैं आप, कितना 6 चौक 24 2 और 14 चौक 56 2 58, 564 कहीं पे है, 584 कहीं पे है, अरे क्या क्या हो गया, कितना होगा 14 चौक 56 चौछाक 84 है, 56 नहीं है दोस्त, चौछाक 84 है, 6 चौक 24 और चौछाक 84 है 2 86, 84 है 2 चौछाक 84 84, 6 चौक 24 है चौछाक 84 और 2 क्या आ रहा है कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा फिर से, 8 × 24 8 × 24 और चौक 96 है, सॉरी 24 चौक क्या है 96 है, ये क्या है अपना 96 है गुना 12 है, तो 12 × 96 बराबर है 44 से 8 गुना 144, अब सही आएगा, तो 8 चौक 32 और चौछाक 84 चौसठ 48 72 से 112 और +3 112 + 3 कितना 115, 112 + 3 कितना 115 आपका आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, अब आपको क्या दिया है, कह रहा है कि आहा बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसमें फिगर बनाना था, फिगर बन गया, क्वेश्चन आपका समझ गए। फिगर कुछ इस तरह से आपका कह रहा है, ए आपका 90 डिग्री है,
बी सी ये है, ठीक है, और कह रहा है ए से परपेंडिकुलर ए डी है, बी सी पर परपेंडिकुलर अपना, ये अपना क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, डी पॉइंट पर है। कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है कितना, इस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है कितना, कितना एरिया दिया है, जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू दो तरीका से आप लिखें ना, 1/2 इंटू बी सी इंटू क्या ए डी, वैल्यू डाल दिए, बेसी का वैल्यू 80 इज इक्वल टू 1/2 गुना बी सी, तो हमको पूछ ही रहा है ए डी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है ए डी का वैल्यू, अच्छा ए डी हमको बी सी दिया है, ए डी पूछ रहा है, बी सी दिया है 16 गुना ए डी परपेंडिकुलर हमको पूछ रहा है, कुछ नहीं था, 16 पंचे 80, ए डी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। हाई कहीं पे 10 छुपा हुआ, पहले स्थान पर बैठे हैं, मजे ले रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसका टाइम भी लेगा, टाइम का अभाव है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से बनाना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो एवरेज होगा दोस्तों 100 और 110 के बीच में आएगा। कैसे आप एवरेज निकालिएगा, मीन इसका निकाल लीजिएगा, इसका 85 आएगा, ठीक है, इसका आपका 95 आएगा, इसका आपका 105 आएगा, इसका आपका 115 आएगा, इसका आपका कितना आएगा 125 आएगा, ठीक है। कोई भी मीन एवरेज मान लिया हमने 115 ले लिया, तो 115 में देखिए ये कितना कम जा रहा है, ये माइनस आपका कितना जा रहा है, माइनस 105 ले लिया तो माइनस 20 जा रहा है, ये माइनस 10 का जा रहा है, ये प्लस आपका 10 का जा रहा है, ये आपका प्लस कितना जा रहा है, प्लस आपका 20 का जा रहा है। इन सबको मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस 180 होगा, माइनस 30 आएगा, ठीक है, ये आपका तो जीरो ही हो जाएगा, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा। ये आपका 10 पच्चे 50 हो जाएगा, ये आपका 20 दूनी 40 हो जाएगा। टोटल का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल सिंप्लीफाई कीजिएगा तो माइनस 120 का जाएगा, कितना जाएगा, माइनस 120 का जाएगा। ओरिजिनल हमारा 105 था, बना ही तो दिया हूँ, ओरिजिनल हमारा 105 था, 105 में निगेटिव गया, 120 बटा टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ कितना एम्प्लॉय 50 होगा, कितना है 50 है, कितना है 9 3 12 50 है, टोटल जीरो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पॉइंट 2.4 2.4, 105 में 2.4 घटा दीजिए, ये आपका कितना आएगा 102.6 आ जाएगा। 102.6 किसके बीच में जाएगा, 100 और 110 के बीच में जाएगा। बना ही दिया हूँ आपके लिए, छोड़ा कहाँ हूँ, मैं तो छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन सीधे पॉइंट पर चलते हैं। पढ़ना लिखना आप ये समझ ही रहे होंगे, 15 में ये कहानी है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द 15 का ये कहानी है। तो आपका क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों, यानी कि व्यापार विश्लेषकों का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए। क्या कहता है, नंबर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डिफरेंस हमको पूछ रहा है। क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन पूछा है, तो कुछ नहीं, बिजनेस एनालिस्ट और सेल्स का जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका डिफरेंस कर दिया ऐड करके। तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा। बिजनेस एनालिस्ट का आपका ज्वाइन ये किया है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ज्वाइन ये किया है, इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 8 3 11 2 11 2 13 और 7 20 0 2 10 6 16 16 7 कितना 23 और 4 23 और 4 27 और 6 33 33, इसका कितना हो जाएगा 6 6 12 12 8 20 और 20 6 26 2 7 4 11 3 14 और 14 5 कितना 14 5 कितना 14 5 19, ठीक है ना, कुछ गलत हुआ है क्या, 6 6 12 12 8 20 और 20 6 26, ठीक है ना, 3 8 3 11 11 2 13 13 7 20, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए तो 330 और माइनस 196 कितना आ रहा है, 330 माइनस 196 4 12 माइनस 9 गया 3 और 1 134। इस टाइप का कुछ आपका ऑप्शन है, यही तो पूछा है। ये आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जो है ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस एनालिस्ट हु ज्वाइंड द बिजनेस एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स हु ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइन का तो है, सही तो है, कुछ लगता है डाटा लिखने में गलत हो गया होगा। 134 से आ रहा है, कितना आ रहा है 134 आपका आ रहा है, 140 हो रहा है, 333 तो ये सही था हमारा, 330 मतलब ये तो हमारा सही था। कुछ लगता है भाई साहब ने डाटा लिखने में गलत फिर से कर दिए हैं। इसका टोटल का सम करेंगे 330 तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इसका जो टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा
इसमें देखिए कुछ डाटा लगता है मिस किए हुए हैं। ये डाटा क्या मिस किए हैं, 6 6 814, यहाँ 4 2 14 814, ये 50 था भाई साहब, ये महापुरुष 50 को क्या लिख दिए। तो ये आपका 330 और ये आपका आ गया 190। 330 माइनस 190, 330 माइनस 190 क्या होगा, 190 क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 140 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 140। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 140। ठीक है, स्लाइडर पीछे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा तो डिलीट हो जाएगी, इसलिए हम पीछे नहीं जाते हैं। हमारे स्लाइडर में रिवर्स गियर नहीं होता है, सीधे फ्रंट गियर होता है ना। क्या होता है, फ्रंट गियर होता है। आपको मैं आलसी नहीं बनने दूंगा अब क्लास में। जब मैं आपको आलसी नहीं बनने दूंगा तो अपने स्टूडेंट को कैसे बनने दूंगा बताइए तो। इसलिए आप भी पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत आ रहा है इनको मजा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहता है एवरेज ऑफ, इसका तो पहले ये तो देखिए, स्लाइडर हम शिफ्ट क्यों करें, हम सीधे यहाँ चले हैं ना। एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट्स है आपका, है ना। तो एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट क्या है इसका 800 है। इसको पकड़िए आप, इसको पकड़िए 1000, फिर ये पकड़िए, एक्सपोर्ट तो ये है, ये वाला कलर है, फिर इसको पकड़िए, फिर इसको पकड़िए, फिर इसको पकड़िए। ये भी देख रहे हैं थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे कर दी है, बट आपको इनको पूरे इसमें सटा हुआ रहना था। ठीक है, एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट्स का आपका वैल्यू देखिए, आप अगर समझिएगा इसको तो ये आपको कितना दिया है, ये आपको 825 दिया है। कितना दिया है, ये आपको 825 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, ये 1000, ये आपका 1014 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका कितना है 1014, ये आपका 1240 है, ये आपका क्या है 1552 है, और ये आपका कितना है 1650 है। कितना है 1650 है। सबको ऐड करेंगे आप तो आपको आएगा 6251/5, 6251/5, मतलब एवरेज आपका क्या आ जाएगा 1250.2 आ जाएगा, 1250.2 आ जाएगा। रिवर्स गियर लगाएं, ऑप्शन आपको टिक मार दें, 1250 क्या आएगा 1250.2, 1250 पहला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मजा आ गया आज का क्लास में फिर से। ठीक है, अब शाम को लाइव आने का मुझे भी लगता है चस्का लग जाएगा। ठीक है, शाम का लाइव का अपना ही अलग अंदाजा हो जाता है ना, अंदाज हो जाता है, अंदाजा नहीं अंदाज। देखिए क्या क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स ऑफ बनाना एंड ऑरेंज एट द फ्रूट शॉप। क्या डिफरेंस होगा, तो कुछ नहीं है, क्या है आपका बनाना और वेट्स, फिर से ये भाई साहब ने किए हैं गलती। 2500 टोटल है, इसका आपको ये बताया ही नहीं कि किसका क्या है। आपको ये जो है आपका बनाना का है, बनाना का आपका 15% है, ये बनाना है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है मैंगो है 10% है, उसके बाद 11% आपका क्या है 11% आपका ऑरेंज है, 11% आपका ऑरेंज है, 12% कौन है 12% आपका एप्पल है। उसके बाद क्या 8% किसका है 8% हमारा ग्रेप्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है 24% कौन है गावा है, गावा है। उसके बाद क्या है हमारा बचा क्या 20% अदर्स है 20%। ठीक है, अदर्स है 20%। ठीक है, मैं स्लाइडर यहाँ पे सेट कर दिया हूँ, पीछे नहीं जाऊँगा, पीछे जाऊँगा तो फिर ये मेहनत बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि फल की दुकान में क्या कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बनाना एंड ऑरेंज। बनाना ऑरेंज, ऑरेंज कौन सा है ऑरेंज आपका ये है, बनाना ये है। देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, डायरेक्ट हम कर देते हैं 4% का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस डायरेक्ट कर दिए तो 4% डायरेक्ट 2500 kg टोटल है ना जी, 2500 kg का डायरेक्ट आप 4% निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा। तो आपका डायरेक्ट 100 kg आपका हो गया आंसर। पीछे टिक मार लीजिएगा आप 100 kg, हम पीछे नहीं जाएंगे, 100 kg आपका आंसर होगा। ठीक है, स्लाइड लास्ट क्वेश्चन सब खत्म हो गया। काफ़ी मज़ा आया, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहा होगा और काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। डेली लाइव आएंगे शाम 9 से 10, और भी क्लासेस का शेड्यूल आपको अपडेट मिलेगा। तब तक सेट्स मारिए, कंसेप्ट आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़िए। मैं भी आपको कंसेप्ट का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, पर चैप्टर लेकर के आऊँगा। मेरा आने का थोड़ा मेथड अलग होगा। हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर के कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें अच्छों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा होगा, वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ताकि एक चैप्टर में अगर हमने 20 क्वेश्चन भी आपको लगा दिया, फिर उसके बाद आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह का मतलब टॉपिक वाइज दिक्कत नहीं होना चाहिए।
सब कुछ बढ़िया रहेगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।